अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक और सवाल सॉल्व कर रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 7 का है और इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसको जल्दी से पहले देख लेते हैं। तो सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द एच इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, आपको एच निकालना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर आपके पास पॉइंट्स गिवन है 2 3 4। इज देयर इज़ अ करंट फिलामेंट, मीन्स के करंट आपके पास हो ऑन जेड एक्सिस। क्योंकि अब हम पता है कि हम जब हम करंट निकालते हैं तो डायरेक्शन तो हमें पहले से ही बता रहा है कि वो जेड एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, कैरिंग अ करंट ऑफ दिस, कि करंट आपके पास कितना है 8 एम्पियर है, 8 मिली एम्पियर। रिपीट इफ फिलामेंट इज लोकेटेड एट दिस। ये सेम सवाल को रिपीट करो जब आपके पास पॉइंट क्या हो जाए। अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ -1,2, ठीक है ना, -1,2, जेड नहीं है तो वो ज़ीरो है, तो ये सबको ही पता है। ठीक है, तो ए पार्ट हम करेंगे तो बी पार्ट आप लोग खुद कर लेंगे। और तीसरे पार्ट में कहा गया फाइंड एच इफ़ बोथ फिलामेंट आर प्रेजेंट, मीन्स के दोनों फिलामेंट अगर मौजूद होंगे तो हम इसको कैसे निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सवाल के अंदर आपको करना क्या है, आपको एच निकालना है। एच निकालने के लिए एक फार्मूला है, वो आपको देखना है, जो कि मैंने डिस्कस भी किया था अभी लास्ट वीडियो के अंदर। तो एच निकालने का तरीका है वो एच फाई निकलता है उससे। असल में एच फाई इज इक्वल्स टू आई अपॉन 2 पाई ड्रॉ इंटू एफ आई। ठीक है, आपके पास एक ये फार्मूला जो कि आपको इन तीनों पार्ट में इस्तेमाल करना है। आई आपके पास गिवन है, आपके पास 2 पाई कॉन्स्टेंट है, ड्रॉ आप निकाल लेंगे पॉइंट से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, पार्ट ए में आपको आर निकालना है सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि आपको वेक्टर भी चाहिए। आपको जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास एक वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को ओपन करने के बाद वेक्टर आ जाएगा मेरे पास। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, पार्ट मुझे गिवन था 2 3 4। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर 4, 9, 9 + 4 13, 13 + 16 29, √29 मेरे पास आर निकल आया इस पॉइंट की मदद से। ठीक है, इस पॉइंट की मदद से मेरे पास आर निकल आया। जब आर निकल गया तो मैं यहाँ पर पहले यूनिट वेक्टर निकाल लूँगा। वो कैसे निकलेगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये कैसे निकला है, A12 निकालना है आपको। आपके पास ये गिवन है, अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा वेक्टर के फॉर्म में तो क्या लिखूंगा मैं, 2ax + 3ay + 4az। ऐसा ही है, यूनिट वेक्टर से डिवाइड करवा दें √29 से, √29, √29। जब 2 डिवाइड बाई √29 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.371। इसी तरह आपके पास 0.557, 0.742, ये आपके पास आंसर आएगा। अब करना क्या है, अब आपको प्लेस करना है। आई आपको पता है 8 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 पाई कॉन्स्टेंट है। अब ड्रॉ की वैल्यू आपको चाहिए। ड्रॉ किस तरह निकलेगा, ड्रॉ असल में होता है किसके बराबर है, x²। ड्रॉ इज इक्वल्स टू √x² + y²। ठीक है, तो x² + y² करते हैं, मीन के 4 + 9 13, √13 मेरे पास रो आ गया है। ठीक है, √13 मेरे पास रो आ गया इस तरीके से ये। और आपने यहाँ पर A5, अब A5 आपके पास क्या है, ए रो, मीन्स के ए रो यहाँ पे मिसिंग था, तो यहाँ पे लगा लिया मैंने। अब ए रॉक का जो मैंने निकाला हुआ है, जो मैंने जिसको नाम दिया हुआ है A12, वो असल में ए ड्रॉ है। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में मैंने फाइंड किया है। तो अब मैंने इसको ए रॉ की जगह क्या वैल्यू लिख दी, सारी की सारी वैल्यू मैंने ये वाली वैल्यू प्लेस कर दी है। अब यहाँ पर मैंने काम डायरेक्ट किया हुआ है, किस तरह किया हुआ है देखें। यहाँ पर ए रॉ है, अब जब ए रॉ को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगा तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चले जाएगा। आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन याद होगी लेक्चर 1, अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा हुआ है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं अगर कर दूँ 0.353, ठीक है, इंटू, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ ताकि AY इंटू AX, ये ट्रांसफॉर्मेशन से वैल्यू तो आती थी, ये बराबर होता था cos फाई के। मतलब किस तरीके से हम लोग जब करते थे तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ आती थी। ठीक है, आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है सबसे पहले, इसको इस पार्ट के अंदर
आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया तो आपने अब ट्रांसफॉर्मेशन के टेबल में जाके देखना है कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर थी, ठीक है, ए फाई डॉट ए एक्स। तो आप देखेंगे वहाँ पर माइनस साइन के बराबर थी। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे ए फाई डॉट ए वाई किसके बराबर था, प्लस कॉस के। तो आपने वहाँ पर प्लस कॉस लगा दिया, 0 आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया और आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए जेड वाला और ए फाई यहाँ पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पर ये आके ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। ये जब ज़ीरो हो गए तब आपको करना क्या है, इसको फाई को आपको निकालना है और आपको निकालना है कॉस फाई, और एक आपको निकालना है साइन फाई। अब ये कैसे निकालेंगे, थीटा निकालना है। थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स। वाई गिवन है मुझे पॉइंट के अंदर 3/2, तो टेंजेंट इनवर्स 3/2 57 पॉइंट समथिंग आएगा, चाहें तो निकाल के आप देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर आप प्लेस करना है यहाँ पर इसको, तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास बन जाएगा -0.293 ए एक्स। अच्छा, ए एक्स मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, अब यहाँ पर एक चीज़ और, अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद दिलाऊँ ट्रांसफॉर्मेशन का, तब फिर हम आगे चलेंगे पार्ट बी की तरफ। तो जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते थे तो वहाँ पर हम लिखते थे, जैसे कि अगर मुझे ए फाई चाहिए था, ए फाई इज इक्वल्स टू ए डॉट ए फाई। ये पूरा का पूरा कंपोनेंट किसका होता था, ए फाई का। अब यहाँ पर ए जो होता था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर होता था, तो अगर मैं इसको एक फॉर्म में लिख के दिखा दूँ, ए एक्स इंटू ए एक्स डॉट ए फाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फॉर्म जाती थी, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल आपको पता होता था कि ए रॉ का कंपोनेंट चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसी तरह लगाया है कि यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट चल रहा है, एक्स का कंपोनेंट चल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से देखा कि ये ए एक्स वाला पार्ट था, ये एक्स वाला पार्ट था, तो मीन्स के यहाँ पर जो भी मैं लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा, ए एक्स। यहाँ ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वाई का पार्ट है, तो आपने यहाँ पर ए वाई प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर मिली एम्पेयर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सपोनेंशियल के अंदर वैल्यूज जा रही होंगी। जब एक्सपोनेंशियल में जा रही होंगी तो मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया है मिली ए अपॉन एम, ठीक है ना, मीन्स के एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेना आप। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मीटर जो मिली था वो ऑलरेडी चलते हुए आ रहा था, कहाँ से, करंट से मिली चलते हुए आ रहा था। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आगे जब पॉइंट को आगे शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास माइक्रो, ठीक है। तो माइक्रो ए अपॉन एम। अच्छा, ये एच की यूनिट है ए अपॉन एम, ठीक है। जे की यूनिट होती है ए अपॉन एम स्क्वायर। अब पार्ट बी के अंदर भी आपको यही चीज़ फाइंड करनी है, तो काफ़ी मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है सारी की सारी चीज़ें। पार्ट बी में आपको क्या करना है, आपको इन पॉइंट्स का डिफरेंस लेना होगा। कैसे आप इस पॉइंट को डिफरेंस ले लें, यहाँ से यहाँ तक कि किसी भी तरीके से ले लें। अब मैंने क्या किया है, डिफरेंस मैंने यू ले लिया है, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 हो जाएगा, तो मीन्स कि ये 3 बन गया। 3 - 2 1, 4 - 0 4, ये आ गया आपके पास। आपको रॉ निकालना है, रॉ किसके बराबर होता है, √3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √10। √10 की ये वाली वैल्यू आ गई है, ठीक है। करंट आपको पता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको इसका यूनिट वेक्टर भी निकालना है, तो आप इसको अगर सम कर देंगे तो आपके पास आर की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये काम मैंने आगे काम किया हुआ है और डायरेक्ट काम किया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि मैंने कहीं लिखा नहीं है, हमने सीधा ट्रांसफॉर्म कर दिया। आप चाहें तो ये वाला स्टेप भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी काम का है नहीं वैसे ये वाला जो है आर आप जो निकाल रहे हैं, ठीक है। चाहें तो आप ये भी ना निकालें, लेकिन आपने इसको निकाला है तो आपको मालूम पड़ गया था कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन आपने की तो आपको आपका आंसर मिल गया, ठीक है। तो आप ये स्टेप को छोड़ भी सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपको ये वाला स्टेप करें, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं। आपने एच निकाल लिया। अच्छा, याद रखें कि ये किसके अंदर है, मिली के अंदर है, मिली एम्पेयर, ठीक है, मिली एम्पेयर है। अब यहाँ पर आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास बना
0.402 ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। आपको इस वाली वैल्यू को एक मरतबा ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा, फिर एक मरतबा ए रो, एक मरतबा ए जेड के साथ जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ए फाई लगाना है जो कि नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो 0.402 मल्टीप्लाई बाय ए एक्स इंटू ए फाई किसके बराबर होता है, माइनस साइन के, और प्लस 0.042 यही आ गया आपके पास। ए फाई ए रॉ मीन्स के जो ए फाई इंटू ए वाई किसके बराबर होता है, कॉस फाई के। ए एक्स और ए वाई हम लगाएंगे क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट बताने के ये एक्स के अंदर है और ये वाई के अंदर है। आपने टेंजेंट इनवर्स निकालना है वाई अपॉन एक्स। अब वाई का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाई है 3 1 और एक्स यहाँ पर क्या है 3, तो 1/3 आप रखेंगे यहाँ पर तो आपके पास एंगल आ जाएगा 18.43। आपने यहाँ पर रखना है और आपके पास आंसर आ जाएगा माइक्रो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने एच निकाल दिया। पार्ट सी में से कहा था फॉर बोथ फिलामेंट, जब बोथ फिलामेंट की बात कर दी मीन्स के इस वाले पार्ट ए वाले फिलामेंट की भी बात कर रहा है, पार्ट बी वाले फिलामेंट की भी बात कर रहा है। तो आपने सिंपल करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। अगर आप यहाँ पर देखो तो एक मेरे पास जो वैल्यू ये है जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, और दूसरी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर ये है -293 को और -127 को ऐड करूँगा तो मेरे पास बनेगा -420, ठीक है। अब यहाँ पर 341 को, यहाँ पर 381.3 को ऐड कर दूँगा किसके साथ, 195 के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 556.3 ए वाई। तो ये आपका आंसर था जो कि आपने 7.1 के अंदर सॉल्व किया है, ठीक है। तो आपको सिंपल अब एक रिकैप दे दूँ क्विक ताकि आप लोगों के माइंड में अच्छे से बैठ जाए। हमने अब से 2 फार्मूलाज पढ़े हैं चैप्टर नंबर 7 में और सिर्फ यही आपको याद रखने। जब आपके पास करंट गिवन होगा तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है 2/ρ, और जब आपके पास पॉइंट गिवन होंगे, ठीक है, 2/ρ इंटू ए फाई। और यहाँ पर जब भी अगर जो भी कोऑर्डिनेट दी हुई होगी आपको यकीनन ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसको ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने करना है। एक हमने ये फार्मूला पढ़ा है और एक हमने फार्मूला पढ़ा है एच इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला है, बल्कि आई इज इक्वल्स टू, एक फार्मूला ये होता है H.dl, ठीक है। और क्या हमने पढ़ा है H के लिए, आई थिंक हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है और ये बराबर होता है आई के, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इसको हम देख भी लेते हैं जल्दी से एक बार। ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये वाले फार्मूलाज पढ़े, आई इज इक्वल टू H.dl, ठीक है। और दूसरा फार्मूला क्या पढ़ा है, आई इज इक्वल टू J.ds। अच्छा J.ds है वो आपके पास कौन से लेक्चर का, आपके पास चैप्टर नंबर 5 है जो कि हम आगे डील करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बस फार्मूलाज लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जे लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जे, और दूसरा क्या हो गया आपके पास आई इज इक्वल्स टू J.ds। ये एनालॉग है किसका, गॉसेस लॉ का, जिस तरह, ठीक है। तो हमने बस यहाँ पर ये सिर्फ 4 फार्मूलाज पढ़े। अब आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूलाज कब यूज़ होंगे, ठीक है। जब करंट बोलेगा तो आप करंट देख रहे हैं आप किस हिसाब से लगाएंगे। अगर आपको H गिवन होगा तो आपने H.dl लगाना है, अगर आपको J गिवन होगा तो आपको J.ds लगाना है। अगर आपको J निकालने का बोल रहा है तो आपको डेल्टा क्रॉस H निकालना है, डेल्टा क्रॉस H, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। और अगर आपको करंट गिवन होगा और आपको बोलेगा H निकालो तो आपने सिंपल ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो बस यही फार्मूलाज है जो कि चैप्टर नंबर 7 में यूज़ हुए हैं काफ़ी, और इनके थ्रू ही आप लोगों को अपना जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करना होगा। थैंक यू।